नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी मारेगी बाजी। मोदी विरोधी ब्रिटिश अखबार ने किया दावा। द गार्जियन के लेख में छपा, आएंगे तो मोदी ही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। अक्षत निमंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। घर घर पहुंचाया जा रहा राम मंदिर का न्योता। लोगों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। चर्चाएं हुई तेज, तो वहीं सीट शेयरिंग पर बढ़ता जा रहा बवाल। टीएमसी बोली बंगाल कांग्रेस है बीजेपी की दलाल, तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता को लताड़ा। आरजेडी के पोस्टर पर बवाल तेज। पोस्टर में लिखा, मंदिर का मतलब मानसिंह गुलामी की मार्ग। विवादित पोस्टर पर घिरी आरजेडी। जेडीयू कांग्रेस ने भी बताया गलत। जेल जाने के डर के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, बेहतर शिक्षा और मुफ्त इलाज दिया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी विरोधियों की, जो अब ये कहने लगे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। चुनावी साल 2024 शुरू होते ही एक ब्रिटिश मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है। यूके के प्रमुख दैनिक अखबार द गार्जियन में प्रकाशित लेख में कहा गया कि केंद्र में पीएम मोदी को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलना लगभग अपरिहार्य है। मतलब जो होने ही वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। कॉलम में कहा गया है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे भावनात्मक मुद्दों ने केंद्र में भाजपा के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल मिलना लगभग अपरिहार्य बना दिया है। ये भी कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। अब देखिए, राहुल गांधी आजकल जैम बना रहे हैं घर में, और कोई काम बचा नहीं है। ये गार्जियन और इसके आर्टिकल को लिखने वाली पत्रकार, ये सब एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मास्टर सब हैं। इन लोगों को भी अब समझ में आ गया। आज से 3 महीने पहले यही लोग लिख रहे थे कि मोदी वापस नहीं आएंगे, और अचानक से ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट के बाद पूरी दुनिया को अब यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। वो इसलिए क्योंकि अब निर्विवाद रूप से इन्वेस्टर्स आएंगे। फॉरेन रिलेशन में हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार को उस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि कहीं हार तो नहीं जाएंगे ये लोग। तो एक इंडिया के प्रति कॉन्फिडेंस भी आया। लेकिन बड़ा सवाल कि ये जो मैडम जिसने लिखा है, वो ये कह रही है कि प्रभु श्री राम का बड़ा रोल होने वाला है। वाकई होने वाला है, लेकिन शरारत, चूंकि ये एंटी हिंदू, एंटी मोदी अखबार है, ये जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी हैं ये लोग। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी अगर फिर से आ गया तो मुसलमानों के लिए जीना हराम हो जाएगा। उनको वोट देने की जो अधिकार है वो छीन लिया जा सकता है। इस तरह के प्रोपेगेंडा भी इस आर्टिकल में किए गए हैं। खैर, रो, हंसो, पागल हो जाओ, माथा नोचो, जो कुछ करना है कर लो, आएंगे मोदी। जी, तो नववर्ष की शुरुआत में ही मोदी विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं नववर्ष राममय हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम आज से शुरू हुआ। इस दौरान लोगों को पूजित अक्षत, भगवान राम का चित्र और एक पत्रक दिया जा रहा है। इस पत्रक में आम लोगों को बताया गया है कि कैसे 22 जनवरी को अयोध्या आए बिना भी वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। अक्षत निमंत्रण
निमंत्रण देश के गांव-गांव में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। आज ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच चंपत राय अयोध्या की गलियों में आम जन को अक्षत निमंत्रण देते दिखे गए। साथ ही पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। आज से अभियान की भी शुरुआत हो गई है। कैसी चल रही है तैयारियां? देखिए, ये तो जो लोग अब तक राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता गली गली, गांव गांव, शहर शहर, हर घर जाकर के न्योता दे रहे हैं। ये अपने आप में ये समझिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीपल कांटेक्ट अभियान है। जनता से उनके घर जाकर के इस तरह के काम के लिए लोगों को निमंत्रण देना, तो आप ये समझिए 22 तारीख तक पूरा माहौल क्या बदलने वाला है। लोग तो अभी से ही छुट्टियां लेकर के बैठ रहे हैं। 22 तारीख को सब काम बंद कर रहे हैं। क्यों? उस दिन दीपावली मनानी है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा, हर मंदिर में कार्यक्रम है, हर चौक चौराहे पे ये कार्यक्रम जो है मनाया जाएगा। तो इतना बड़ा, जैसे आजादी के बाद सबसे बड़ा कोई जो मूवमेंट जिसको कहते हैं, आंदोलन अगर कोई हुआ, वो राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हुआ। और 22 तारीख को ये अपने चरम पे होगा। पूरा देश राममय होगा और ये जो संगठन इससे जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा। लेकिन जो लोग अब तक प्रभु श्री राम के एग्जिस्टेंस और इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। तो बीजेपी अपने प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है, पर विपक्ष में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार के तेवर देख कांग्रेस भी बैकफुट में आ गई है। नीतीश कुमार को मनाने के लिए उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी का दलाल बता दिया। साथ ही अधीर रंजन ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को बर्बाद कर रही हैं। हर पार्टियों की तरफ से जबरदस्त हमला किया जा रहा है। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। क्या वाकई में नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे इंडिया गठबंधन के? देखिए, अगर बनाए जाते हैं तो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले, लेकिन खबर कुछ तो उल्टी आ रही है। खबर तो ये आ रही है कि जेडीयू वाले बोल रहे हैं अब बहुत देर हो गई, बहुत लेट हो गया, करार कहीं और हो चुका, कहां जाना है वो फैसला हो चुका। तो ये राजनीति है, कब कहां किस तरीके से ये करवट बदलता है किसी को मालूम नहीं। केसी त्यागी, नीतीश कुमार के स्पोक्स पर्सन, वो अभी भी बयान दे रहे थे कि भाई ठीक है, अभी तो लेट हो गया, सीट शेयर हो जाना चाहिए था। ये बातें क्यों हो रही है? अगर कांग्रेस की तरफ से ये खबर फैलाई गई है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, तो केसी त्यागी या जेडीयू के लीडर्स को यह कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, घोषणा किया जाए जल्दी जल्दी। लेकिन बयान कुछ दूसरे किस्म के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब एक ही रास्ता है इस इंडी गठबंधन को बचाने का, और वो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कन्विंस कर लें कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो। जी, तो सीट शेयरिंग को लेकर हर राज्य में टकराव है, तो वहीं आरजेडी पोस्टर को लेकर भी बुरी तरह से गिर गई है। बिहार में सनातन धर्म को लेकर हुई बयानबाजी के बाद अब पोस्टर लगाए जाने पर विवाद छिड़ गया है। लालू यादव के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, इसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया गया। इसमें सावित्री बाई फूले का बयान दिया गया है। इसके साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की तस्वीर भी लगी है। इस पोस्टर को लेकर आरजेडी और जेडीयू में भी तकरार देखने को मिल रही है। क्यों इस तरह के पोस्टर लगाए गए? देखिए, ये सब बंदर किस्म के लोग हैं, वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। ये लोग पब्लिक सेंटिमेंट से कितने दूर हैं, इस पोस्टर से समझ में आता है।
वोटों के लिए आप ये लिखवा दोगे भाई, फूले के उसको कह सकते हैं ना कि बहाने आप राम मंदिर पर अटैक कर रहे हो कि देश को मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर में घंटी बजती है तो वो पाखंड है, अविश्वास है, ये है वो है। अरे भाई बताओ, तुम लोग जो ये पाखंड करते हो, ये सेकुलर नेता जालीदार टोपी पहन कर दिन भर खाना पीना खा के शाम में इफ्तारी करते हो, ये कौन सा पाखंड है? ये कौन सा दोगलापन है? बस शर्म नहीं आती इन लोगों को? आपको चुनाव जीतना है तो अपनी आत्मा को बेच दोगे? इस तरह की बातें करके ये हिंदुओं को अपमानित करना चाहते हैं। ये आरजेडी, ये क्यों जाता है लालू यादव मंदिरों में? वहां घंटा डुलाने के लिए जाते हैं जब आप, तो वो पाखंड नहीं है, तमाशा बना रखा है। मुसलमानों के वोट के लिए आप इस तरह से मखौल उड़ाएंगे हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं का, मंदिरों का। हिम्मत है कुछ बोलने का? क्या अजान किस तरीके से पाखंड नहीं है? अगर घंटी पाखंड है तो ये सब पागल हो गए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये देश जो है ना अब तक गुलाम रहा है। लालू यादव को बयान देना चाहिए, तेजस्वी यादव को बयान देना चाहिए कि इस तरह के नेताओं का जो बयान है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। कभी भी जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नई नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स की जा रही है। ऐसे में नए साल पर केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने सभी को संबोधित किया, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। इस दौरान वो जिस तरह से बात कर रहे थे मानो ऐसा लग रहा हो कि ये उनकी फेयरवेल स्पीच हो। केजरीवाल ने कहा, जनता की भलाई के लिए हमने जो रास्ता चुना है उसके लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल डर गए हैं? भाई अच्छा काम के लिए तो जेल भेजा जाता है। चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, घोटाला करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये जो 4-5 लोग जो अंदर गए, जिसके बारे में भाषण ये दे रहे थे कि हमें बड़ा गर्व है, तो चोर उचक्कों के ऊपर भी गर्व होने लग गया है इस कट्टर ईमानदार को। कितनी बेशर्मी के साथ ये सारी बातें कर रहा है। भाई आपको ईडी ने नोटिस दिया है, ईमानदार हो जाओ, अपनी बेगुनाही के सबूत दो। लेकिन इसको मालूम है कि ईडी के पास वो तमाम सबूत आ गए हैं कि जिससे इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? भाई चीफ मिनिस्टर से जाना पड़ेगा। उसके लिए तमाशा कर रहा है कि भाई हम जेल से चलाएंगे। भाई अभी ये बनाना रिपब्लिक नहीं बना है हिंदुस्तान। मुख्यमंत्री जेल से चलाएंगे सरकार? इस तरह की बात करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इतनी बेशर्म कब से हो गई है आम आदमी पार्टी कि एक अपराधी को, एक आरोपी को जो जेल के अंदर सड़ रहा हो, उसको आप मंत्री, ये सब तो सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। दिक्कत दूसरा है। दूसरा दिक्कत यह है कि केजरीवाल अगर चला गया, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी अध्यक्ष कोई दूसरा बन गया, तो अब ये क्या करेगा? लोग जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को साइड कर दिया, अगला मुख्यमंत्री अध्यक्ष केजरीवाल को साइड कर दे, तब क्या करेगा? तो कई सारी चीजें होती, राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता। और ये सारी चीजें कब हो रही है? जब 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए सारी पार्टियां अपनी तमाम एनर्जी झोंक चुकी है और ये गिरफ्तारी से बचने के लिए अनाप शनाप, और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन में दे देता हूं, ये करेगा जेल भरो अभियान। इसको जेल में डालने के बाद आम आदमी पार्टी वाले सब आएंगे, बोले हमें भी जेल में डालो, मैं भी केजरीवाल, वही है उसका मतलब। तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये नौटंकीबाज नेता है। कहां से इसने शुरुआत की थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और आज भ्रष्टाचार में फंस के खुद ये तिहाड़ जेल के मुहाने पे खड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।